अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी कौम पर जुल्म नहीं करता जब तक वो कौम अपने आप पर ख़ुद जुल्म नहीं करती। आजकल एक चाचा जी बड़े मशहूर हैं, चाचा मुख्तार, कि उन्होंने जनाब नाज़ेबा गुफ्तगू की है। वो ठीक है, नाज़ेबा गुफ्तगू की है और उसको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, उससे माफ़ी मंगवा ली, लेकिन जो उसके अंदर के जज्बात थे वो कौम तक पहुंच गए, दुनिया तक पहुंच गए, मिल्लत तक पहुंच गए। सवाल ये है कि सीएम पंजाब साहिबा के वालिद गिरामी अपने बड़े जलसों में कितनी नाज़ेबा गुफ्तगू करते रहे हैं अपनी हरीफ लीडर बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। कभी इस पे किसी ने बात की है? उन्होंने कहा कि गोरों के कुत्ते नहलाने वाले ये कहाँ आ गए पाकिस्तान के हाकिम बनने के लिए, और आज आले शरीफ मुकम्मल तौर पर गोरों के देश में जाकर उनके सिर्फ कुत्ते नहीं नहला रहे, उनके बच्चों को कच्छे भी पहना रहे हैं, उनकी नेशनलिटियाँ भी ले रहे हैं, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने नेशनलिटी नहीं ली थी। ये सोचने वाली बातें हैं। और कुरान करीम में आता है ना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हकीकत बात यह है कि ये इस चाचा जी ने इसका अमली मिसदाक पेश किया है कि जो तुम करते थे अल्लाह ने इस बुज़ुर्ग के दिल से निकलवा दिया, और वो अंदर गुस्से में भरा हुआ था, जिसको कहते हमने पंजाब को सोने की चिड़िया बना दिया। वहाँ की कौम अंदर से ये जज्बात रखती है। इसलिए खुदा का खौफ करें, जुल्म जबर न करें। अल्लाह जब किसी कौम के ऊपर फ़ैसला कर देता है तो उसके कौम के लोगों को उनके ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। और ये जो बुज़ुर्ग का खड़ा होना है या बात करना है, ये कोई हल्की बात नहीं है। इस ऐसी बात से एक सदर ममलकत वतन छोड़कर चला गया था, और ये जो तहमतें बेनज़ीर भुट्टो पर लगाते रहे हैं वो कोई कम नहीं थी। उनके ऊपर तो इस्लाम की रूह से हद्द क़ज़फ़ आती है। मुझे हैरत होती है, आज वो मौलवी बड़ा दीन का तुर्रा इम्तियाज़ बनकर खड़े होते हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में खामोश रहते थे जब उन पर ऐसी ऐसी तहमतें लगाई जाती थी कि जिन पर 80 कोड़े शरीयत की रूह से इन पर लगते हैं, जो बड़े जलसों में इल्ज़ाम लगाते थे, असम्बली के ऐवानों में इल्ज़ाम लगाते थे। उस वक़्त ये उलमा कहाँ थे? और मैं यही कहता हूँ, कितमान हक़ हराम है, और जो हद्द क़ज़फ़ का मामला है, वो जो तहमत दूसरे पाक बाजू पर लगाता है उनको जहन्नम की पीप पिलाई जाएगी। ये याद रखिए जो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। और इस बुज़ुर्ग ने तो कोई इल्ज़ाम लगाया ही नहीं, इसने तो अपने दुख का इजहार किया है कि भाई इस पंजाब के साथ तुम क्या जुल्म कर रहे हो। करेंगे ना जुल्म, इसलिए कि सीट जो लेकर आए हैं वो सीट इनकी है नहीं, उससे ये जीते नहीं। कौम ने इनको मुस्तरद किया, कौम इनके पीछे नहीं खड़ी। ये बंदूक के ज़ोर पर खड़े हैं, ताकत के ज़ोर पर खड़े हैं, जबर के ज़ोर पर खड़े हैं, जुल्म के ज़ोर पर खड़े हैं। हकीकत के रूप में नहीं खड़े, सदाकत के रूप में नहीं खड़े, ईमानदारी दयानतदारी के रूप में नहीं खड़े, कौम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो खल्क़ खुदा जब खड़ी हो जाए तो कोई खड़ा नहीं हो सकता।